Welcome to Everyday Podcast. Let's talk. This is your host Mohammad Afan. Today we're doing a special episode regarding foreign education and for students who want to go abroad. And उसके लिए हमने एक स्पेशल कंसल्टेंट को बुलाया है, मिस्टर खुर्रम परवेज. मेरे पुराने दोस्त है और हमेशा मैं अपने बड़े भाई समझ जाए. तो खुर्रम भाई, let's start with who is खुर्रम परवेज, who आपको नहीं जानते. ज़बरदस्त. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस अपॉर्चुनिटी. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इस तरह के इनिशिएटिव्स उनको खुद लेने चाहिए, जो कि आपने भी हमेशा से लिए हैं, और बड़ा मज़ा आता है हमेशा आपसे बात करके, कुछ नया सीखने को भी मिलता है, तो थैंक यू फॉर दैट. माय नेम इज़ खुर्रम परवेज़. आई एम फ्रॉम ABN ओवरसीज़ एजुकेशन. ABN ओवरसीज़ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट फॉरेन एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म ऑफ पाकिस्तान. हमारी यहाँ पर 14 ब्रांचेज हैं, जिसमें से 4 हमारी सिर्फ सूबा सिंध के अंदर हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव रिसेंटली ओपनड एन ऑफिस इन दुबई एज वेल. तो वी प्रोवाइड स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम विद डिफरेंट करियर ऑप्शंस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वी हेल्प देम टू सिक्योर द एडमिशंस, द वीज़ाज एंड द accommodation part, the part time jobs, और पूरे इस प्रोसेस के दौरान हम कर रहे होते हैं. तो इट्स बिन लाइक 12 years and I'm enjoying my. तो आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए खुर्रम भाई? मतलब how did that happen? मतलब इनके फॉरेन एजुकेशन में कैसे आना है? Great. I still remember I graduated in 2010 from University of Karachi, and we were the first ever batch of KUBS. तो मैंने I still remember I was on an internship. मुझे internship चाहिए थी, और उसके बाद जो है मैं जॉब्स ही ढूंढ रहा था. आई अप्लाइड एट 2 companies and ये मेरा तीसरा था. एंड आई मेट माई बॉस एंड आई सेड टू हिम दैट I don't care, sir, I want to become famous, that's it. So he said to me that you want to become famous in a positive way or a negative way. मैंने कहा sir, I still don't care, I want to become famous. तो उन्होंने मुझे कहा कि जी let's do it in a positive way, and thereon मैंने ABN को ज्वाइन करा. I started my career as a career counselor for UK and the Australian market, and then सालों साल फिर वो चीज़ें डिफरेंट होती गई, बढ़ती गई. राइट. तो मतलब खुर्रम भाई, देखते चले, अभी हम करंट माइंडसेट की बात कर रहे हैं कि आज हर बच्चा पाकिस्तानी ये सोच रहा है कि हम बाहर कैसे जाए. ऐसा ही है, चाहे चाहे वो बॉर्डर के थ्रू जाए या कश्ती के थ्रू जाए, मगर ऐसे जाने के लिए राजी हो रहे हैं कि मतलब बस निकलो यहाँ से. बिल्कुल. तो आपका क्या मतलब इसका है? बिल्कुल आपकी बिल्कुल क्वेश्चन टू द पॉइंट भी है. और आजकल हम स्टूडेंट्स के दरमियान ही एक पैनिक देख रहे हैं ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस विद इन द कंट्री. आप वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कह लें, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी कह लें, या और भी डिफरेंट रीजंस हैं, जिसमें एक सोसाइटल प्रेशर भी आ रहा है लोगों के पास कि जी अब आप निकलें और कुछ करें, और जो करियर काउंसलिंग का लैक होता है वो नज़र आ रहा है अब. अच्छा, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ और अपने व्यूअर्स को भी बताता चलूँ. देखें, बाहर जाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, और स्टूडेंट वीज़ा उनमें से एक है. पहले तो मैं ये भी बता दूं कि पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है. चीज़ें ये ऊपर नीचे हमेशा होती रहती हैं, और अगर आप पैनिक होते हैं तो आप अपने डिसीजंस को जो है उन फैक्टर्स की वजह से हावी कर देते हैं, और अमूमन फिर वो आपके डिसीजंस गलत होते हैं. तो यहाँ पर एक करियर काउंसलर की जिम्मेदारी आ जाती है, एक फॉरेन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव की जिम्मेदारी आ जाती है कि वो आपको वो चीज़ें बताएं जिस तरह से हम कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ. उनको चीज़ें, उनके पॉजिटिव नेगेटिव्स, उनके लिए ऑप्शंस उनको बता रहे होते हैं, और फिर वो हमारे साथ कनेक्ट हो जाते हैं. राइट. तो मतलब अब मैं जैसे अब देख रहा हूँ, जैसे माइंडसेट, मैं भी ये आपकी जो बात से बड़ा मुत्तफिक हूँ इस बात से कि जिस तरह लोग आज जा रहे हैं, उन लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि इट्स नॉट कि यार आप किसी भी तरीके से बॉर्डर से किसी से जाए, क्योंकि आप उससे बदतर हालात पे जा सकते हैं. मतलब जिस तरह हम देख रहे हैं आजकल, जिस तरह लोग जा रहे हैं, हमने रिसेंटली कश्ती वाला वाकया देखा है, एंड दैट्स द पॉइंट कि प्रॉपर तरीके से जाए. इट वुड बी फार ईजियर फॉर यू. अगर आप बॉर्डर रेफ्यूजी क्राइसिस के थ्रू जाएंगे, वो आपके लिए बड़ा मुश्किल बनेगा कंपेयर टू अगर आप प्रॉपर तरीके से जाएंगे, एक स्टूडेंट वीज़ा, एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से. और मुल्क में मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में लगभग 200 कंट्रीज़ है. अगर एक जगह नहीं लग रहा तो कहीं और लग जाएगा. बिल्कुल ऐसा ही है. अच्छा, ये वो सारे फैक्टर्स है जो स्टूडेंट्स आजकल हमारे पास लेकर आ रहे होते हैं, एंड एज अ करियर काउंसलर या फॉरेन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव हम उनको बता रहे होते हैं कि जनाब आपने परेशान नहीं होना, एक एक पॉइंट को साथ लेके चलना है. प्लान फॉर योर ऑल्टरनेट्स एज वेल. बजट्स को देखें आप, अपने CGPAs को देखें आप, अपनी परसेंटेजेस को देखें आप, डिग्री को देखें, और व्हाट डू यू वांट टू स्टडी, ठीक है. फिर डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, उनके डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं. स्टूडेंट हमारे पास आ रहा होता है, हम उनके साथ बैठ रहे होते हैं, उनको चीज़ें बता रहे होते हैं, और ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको वो चीज़ें सही से बताएं. देखें, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर आपके फॉर एग्जांपल अपना क्या कि घर में कोई मसला है, तो कोई बाहर वाला खिड़की से आके सॉल्व करेगा, भले वो मसला हल भी कर दे, दैट इज़ नॉट द प्रॉपर वे. एक्चुअली प्रॉपर वे यही है कि आप खुद अपना मसला अपने घर का सॉर्ट आउट करें, ठीक है. इसी तरह से हमारे मुल्क के हालात हमेशा से ऊपर नीचे रहे हैं, हम आप देख रहे हैं,
और ये आगे भी शायद कुछ अरसे तक शायद ऐसे ही रहे, बट इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क ने हमारे यंग जनरेशन को, हमारे लोगों को बहुत कुछ दिया है, ठीक है। तो आई एम ऑलवेज इन फेवर कि अगर आप बाहर जा रहे हैं, आप पढ़कर अपने वर्क परमिट्स लें, आप वहाँ पर अगर इमिग्रेशन लेना चाह रहे हैं लें, लेकिन अल्टीमेटली यू शुड कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व दिस ब्यूटीफुल कंट्री, क्योंकि इसने आपको बहुत कुछ दिया है। तो बीइंग अ पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, आई ऑलवेज इनकरेज स्टूडेंट्स के वो बाहर जाएं, लेकिन फिर बाहर जाने के साथ साथ इन चीज़ को भी प्लान करें। अच्छा खुर्रम भाई, हमने जो प्रॉब्लम लैकिंग देखी है आमतौर पर स्टूडेंट से, वो लैकिंग होती है बेसिकली जब वो देखते हैं कि उनको पास एक करियर गोल नहीं है, कि यार वो कंफ्यूज्ड होते हैं क्योंकि हमारे करियर काउंसलिंग की प्रॉब्लम्स होती है। तो मतलब आपने किस तरह फेस किया है इन बच्चों को जो गोल नहीं है अभी तक? अफान, यही सिलसिला मेरे साथ भी हुआ था व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग इन द इंटरमीडिएट। तो आई वाज नॉट श्योर कि व्हाट शुड आई डू। आई अनफॉर्चुनेटली कुडंट गो इनटू द टॉप नॉच यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, जिसका मेरा एम था, और मैं नहीं हुआ तो मैं परेशान हो गया। मेरे मदर भी परेशान थी, फादर भी परेशान थे कि क्या करना है। एंड दैट इज़ वेयर आई फेल्ट कि जी करियर काउंसलर की एक कितनी इंपॉर्टेंस है इस मुल्क के अंदर और इस स्टेज पर, और आज भी वो हम देख रहे हैं। तो हमारे पास जो डिफरेंट इश्यूज आ रहे हैं उनमें सबसे पहले ये है कि जो अपब्रिंगिंग ही हो रही है हमारी, शुरू से बच्चा परवरिश ले रहा होता है, तो उसको उसी वक्त से उन चीज़ों को अलाइन करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स को सोचने की ज़रूरत है कि जी हम हमारे जो मौजूदा हालात हैं वो किस तरह से, और उसमें हम बच्चे को किस तरह से लेके चलें। तो हम जो अभी कॉमन इश्यूज फेस कर रहे होते हैं वो यही होता है कि जी गलत कोर्स सिलेक्शन हो जाती है, गलत यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन हो जाती है, पेरेंट्स के प्रेशर में हो जाता है, सोसाइटी के प्रेशर में हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट सम्स अप। जब वो बच्चा हमारे पास आ रहता है कि वो हमें फिर उसको जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, विच वी आर मोर देन हैप्पी टू डू। बट देन अगेन अगर एक स्टूडेंट प्रिपेयर होकर आता है कि जी मैं इस मकसद से जा रहा हूँ, तो इट इज़ बिट ईजी टू हेल्प देम। राइट। तो आपने कई स्टूडेंट, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भेजा है इतने सालों में, मतलब आपको क्या लगता है पॉपुलर डेस्टिनेशन क्या है पाकिस्तानी के, और व्हाट इज द राइट डेस्टिनेशन एट दिस पॉइंट? वेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, द राइट डेस्टिनेशन माइट वेरी अकॉर्डिंग टू एवरीवन्स परसेप्शन। बट हमारे यहाँ पाकिस्तान से एक बहुत बड़ा चंक जो है पूरी दुनिया में जा रहा होता है, जिनमें जो लीडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, हमारे पास चाइना में भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, हमारे पास रशिया में भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं, हमारे पास सेंट्रल एशिया में भी स्टूडेंट्स जा रहे होते हैं। ऐसी डेस्टिनेशंस में कभी कभार वो नाम भी आप सही से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे होते, लेकिन दिस शोज कि जी कितना हमारे एक पैनिक क्रिएट हुआ है कि जी बस यहाँ से खुदा ना खास्ता मुल्क से निकलना है और इस मुल्क में कोई आग लगने वाली है, जो कि ऐसा नहीं है और आगे भी इंशाल्लाह नहीं होगा। वी नीड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। तो आप मुझे यूक्रेन वाला किस्सा जो सुना रहे थे एक बच्चे का, मुझे वो वाला किस्सा अभी भी मुझे याद आ रहा है, जो आप मुझे कह रहे थे कि यार बच्चे को निकलना था, वो यूक्रेन में पड़ गया और फिर यूक्रेन में वॉर हो गई, और फिर आप मुझे एक किस्सा सुना रहे। ये हमेशा इस तरह से होता है। हमारे पास स्टूडेंट्स आ रहे होते हैं और वो इतना ये कह रहे होते हैं कि जी खुदा ना खास्ता कोई उनके पीछे पड़ा हुआ है, आज उनको खुदा ना खास्ता कोई थ्रेट है, धमकी है। देखें, स्टूडेंट वो जब यूक्रेन वहां पर पहुंचा और ये सारी वॉर्स वगैरह हुई, तो ही वाज इन द मिडिल ऑफ नोवेयर, ठीक है। एंड देन आई टोल्ड हिम कि यार देखो, दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू, कि इस तरह के इश्यूज वहां पर आते हैं। ऐसे मुल्क को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जिनमें से कुछ हैं कि इकोनॉमी देखनी चाहिए, वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखनी चाहिए कि क्या है, या स्टेबल है या इनस्टेबल है, इन चीज़ों को देखना चाहिए। खुद वहाँ पे रिव्यूज़ क्या है, और अमूमन आपको पता है आजकल इंटरनेट पर जब से AI का ज़माना है, तो वो जो रिव्यूज़ हैं वो भी कंट्रोवर्शियली हैं। जिस मुल्क के बारे में जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव बताई जा रही होती हैं, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बताई जा रही होती है। तो यहाँ पर अपना जो है ना स्टूडेंट काफ़ी कन्फ्यूज़ हमें लग रहा है। राइट। अच्छा देखिए, हम पहुंच गए पाकिस्तान से, हम US पहुंच गए, UK पहुंच गए, मगर सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या लगता है पाकिस्तानियों के लिए क्या फेस किया जाता है वहाँ जब स्टूडेंट पहुंच जाता है? देखिए, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है सबसे बड़ा जो उसको लग रहा होता है वो वहाँ पे पहुँचते एक कल्चर शॉक लगता है, ठीक है। जब वो वहाँ पे पहुँचता है, वो हमें जब सवाल कर रहा होता है कि जी यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है जैसा पाकिस्तान में था। यहाँ पर आपको पता है बच्चे हमारे बहुत पैम्पर्ड होते हैं, ठीक है। मतलब घर में उनको माएँ बहनें भाई बड़े मज़े से अंडे शंडे सुबह खिला रहे होते हैं, पराठे खिला रहे होते हैं, चाय शाय खिला रहे होते हैं, और वो उसी अपना जहन के साथ उधर जा रहे होते हैं। वो ये समझते हैं कि हम लेट जाएंगे, सॉरी कहेंगे, हमें अंदर आने दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ऐसा नहीं है। वहाँ पे लोग प्रैक्टिकल सोचते हैं। वहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो शुरू में चैलेंजेस आते हैं वो उनको लड़ने की सलाहियत भी रख रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। किस वजह से? मैंने आपको जिस तरह बताया कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं। वो कुछ और सोच रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि जी हम खुदा ना खास्ता हम पहले हफ्ते पहुंचेंगे, दूसरे हफ्ते हम वहाँ पे सेट हो जाएंगे, तीसरे हफ्ते हम बहन की शादी करा देंगे, चौथे हफ्ते में अम्मी अब्बू को हज, पांचवें हफ्ते में मर्सिडीज, और छठे हफ्ते में जी जिंदाबाद, ठीक है। और जी ये इस तरह का कोई भी प्लान नहीं होता, मैं माजरत चाहता हूँ, ठीक है। और अपना क्या कहते हैं, रियल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, आगे आने वाले बहुत चैलेंजेस हैं, तो हमें सारे फैक्टर्स को देखना चाहिए। राइट। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात की है आपने, जिस तरह ये जो लोग जाते हैं। मगर मुझे वैसे नॉर्मल
क्राइसिस मोस्टली अकोमोडेशन आजकल प्रॉब्लम रहा है कि हर कंट्री में बंदा जाता है, अकोमोडेशन एक बड़ा इशू है। तो बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, अगर हम देखें तो प्रैक्टिकली द वर्ल्ड हैज़ ओपनड आफ्टर 2021, मतलब 22 में वो प्रॉपर्ली जो आप समझते हैं 2 साल का कोविड का एक बहुत बड़ा गैप आया, कुछ कंट्रीज ओपन थे कुछ नहीं थे, तो डेफिनेटली जब लोग वहाँ पर पहुंचे तो अकोमोडेशन के प्रॉब्लम्स आए, ट्रस्ट इश्यूज आए, पीपल हैव स्टार्टेड टू थिंक इन अ डिफरेंट वे, पर्टिकुलरली आफ्टर द कोविड। वो अब बड़े डिफरेंट अप्रोच के साथ कर रहे होते हैं। कुछ लोगों ने अपना इस अकोमोडेशन को अपनी पैसिव इनकम बनाया हुआ था, वो हटा के उन्होंने जो है उसको अपना क्या कहते हैं अपना डिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि जी रादर देन दैट हम कहीं और इन्वेस्ट कर देते। तो ये चैलेंजेस आते हैं, और लेकिन ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि टेम्पररी होते हैं। अफान, अगर आपको पता है आजकल दुनिया आपको पता है बहुत डायनामिक है, एयरबीएनबी के ऑप्शंस हैं, प्राइवेट अकोमोडेशन के ऑप्शंस होते हैं, होम स्टे के ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी की टेम्पररी अकोमोडेशंस होती हैं, तो कुछ ना कुछ मिल जाता है, बट शर्त यह है कि आपका दिमाग थोड़ा सा फ्लेक्सिबल यहाँ से जा रहा हो। राइट। तो खुनम भाई, हम जो पहले डिस्कस कर रहे थे कि यार डिफरेंस क्या है एक काउंसलर में, एक कंसल्टेंट में, एक रिप्रेजेंटेटिव में। जब आप कोई बंदा किसी कंसल्टेंट के थ्रू जाता है, लोगों को बड़ा स्टिग्मा होता है, Yes. यार कंसल्टेंट को पैसे क्यों दे जब हम डायरेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एजेंट, कंसल्टेंट एंड एन रिप्रेजेंटेटिव। देखिए, एजेंट्स वो होते हैं जो अपने आप को कह रहे होते हैं कि जी वी कैन गेट यू एन एडमिशन और अ वीज़ा फॉर एनी कंट्री, ठीक है, विच इज़ टेक्निकली नॉट द एक्यूरेट और अ प्रॉपर डेफिनेशन कि अगर आप फॉरेन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव, तो आप इस तरह का कुछ नहीं कह सकते। कंसल्टेंट, दे माइट काउंसिल यू, दे माइट टेल यू कि ये करें वो करें, इस तरह से एक लिमिटेड उनका भी डोमेन होता है। देन देयर कम्स दिस फॉरेन एजुकेशन रिप्रेजेंटेटिव या द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये वो कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनको यूनिवर्सिटी यहाँ पर ऑथराइजेशन देती है कि जी यू कैन वर्क ऑन आवर बिहाफ एज अ पार्टनर एंड रिक्रूट स्टूडेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान इन डिफरेंट सिटीज़, ठीक है। तो उनको वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। मैं आपको थोड़ी सी समझा देता हूँ इसको और आसान करने के लिए व्यूअर्स के लिए। सपोज करें एक स्टूडेंट जा रहा है एंड ही गोज़ टू यूके और मे बी ऑस्ट्रेलिया, और उस यूनिवर्सिटी में वो ABN के थ्रू गया, विच इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, और वो किसी और एजेंट या कंसल्टेंट के थ्रू गया XYZ। अब XYZ के जो पीछे जिन्होंने उसको एडमिशन ऑफर दिलाया था वो कोई और एजेंट था, ठीक है। व्हेन द स्टूडेंट या अफान रीचेज ओवर देयर, ठीक है, तो अफान कहेगा कि जनाब खुरम भाई, मैं तो आपके थ्रू आया था, ठीक है, मुझे तो यहाँ पे कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। एंड अगर कोई स्टूडेंट प्रॉपर रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू गया होगा तो अकोमोडेशन का इशू हो, आपको क्लासेस का कोई इशू हो, आपके रीशेड्यूलिंग ऑफ क्लासेस हो, स्कॉलरशिप्स हो, आपके जो वहाँ पर पोस्ट अराइवल जॉब्स होती हैं उसमें फिर आपको वो यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव हेल्प करता है। और कोई इशू भी आता है तो यूनिवर्सिटी उसके साथ अपने रिप्रेजेंटेटिव के साथ खड़ी होती है और स्टूडेंट को अकोमोडेट करती है, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं, लोगों में बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि जी हम कहीं से भी अप्लाई करके बस बाहर पहुंचना है। वो जो छोटी सोच कहते हैं, हमारे उस्ताद होते थे अफान, शुरू में हमें कहते थे छोटी सोच और पाँव की मोच कभी आगे नहीं बढ़ने देती, ठीक है। तो वो अब हमें जो है ना लग भी रहा है कि हाँ जी ऐसा ही था। राइट। खुरम भाई, आपने बात की स्कॉलरशिप्स की, तो हम उस पर वापस आ जाते हैं कि यार आपको ये रिकमेंड करते हैं कि क्या बंदे को करना चाहिए टू गेट फाइनेंशियल एड या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल अब्रॉड इन एनीवेयर। हाँ जी, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा। एक तो स्कॉलरशिप के डिफरेंट लिंक्स आ रहे होते हैं। आप देखेंगे कभी कभार व्हाट्सएप पे आपको ग्रुप से आ जाते हैं, कभी कभार आपको फेसबुक दे देता है, कभी आपको कोई और मीडियम जो है वो आपको दे देता है सोशल मीडिया का कि जी देखिए लिंक के पीछे भी जाए, ज़रा पढ़ें कि वो स्कॉलरशिप रिक्वायरमेंट क्या है। स्कॉलरशिप हर किसी को नहीं मिलनी, बहुत डिफरेंट किस्म की स्कॉलरशिप्स होती हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, फिर फाइनेंशियल एड्स डिफरेंट होते हैं, बर्सरीज डिफरेंट होती हैं, नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स डिफरेंट होती हैं, गवर्नमेंट फंडेड स्कॉलरशिप्स डिफरेंट होती हैं, उनकी कंडीशंस टर्म्स बड़े डिफरेंट होते हैं। एंड रिमेंबर, स्कॉलरशिप इज़ नॉट फॉर एवरीवन, स्कॉलरशिप इज़ फॉर द वन जो कि उसको डिजर्व भी करता है, ठीक है। अब अगर एक स्टूडेंट, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, बट अगर वो मेरे पास एक लिमिटेड परसेंटेज अंडर द CGPA ब्रैकेट ऑफ 3 लेकर आएगा और वो मुझसे एक्सपेक्ट करेगा कि जी मैं आपको 100% स्कॉलरशिप दिलवा पाऊँ, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अ गुड स्कॉलरशिप एप्लीकेंट शुड ऑलवेज हैव अ वेरी गुड CGPA, ही शुड बी और शी शुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। आई मीन लाइक देखें, ये डिपेंड करता है अगेन कंट्री टू कंट्री, लेकिन दे शुड बी एटलीस्ट पोजिशन होल्डर्स, दे शुड बी अमंग द टॉप 5-10 पीपल ऑफ द यूनिवर्सिटी, अलॉन्ग विद अ गुड IELTS स्कोर। अगर कोई की कहीं की GMAT GRE की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी कंप्लीट करे, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, द लेटर विच डिफाइंस यू that whatever you have done entire through your entire academic career is on the paper, और ये स्कॉलरशिप किस तरह से आपको मदद करेगी, तो वो कुछ चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। राइट। तो मतलब आप अब जब अगले बात करने जा रहे हैं कि एडवाइस क्या देंगे जो यंग ग्रेजुएट्स होती है जो जाना चाह रहे हैं अभी, तो उनके लिए क्या एडवाइस आपके लिए है?
मैं यंग ग्रेजुएट्स को एडवाइस ये दूंगा कि जी देखें, काउंसलर से मिलें और अच्छा। काउंसलर से मिलकर उनको सच बताएं, उनको अपनी दिमाग दिल की बात बताएं। जब तक आप डॉक्टर के सामने एग्जैक्ट पेन नहीं बताएंगे, डोंट बी शाय, ठीक है। अगर आप शाय होंगे तो सॉरी टू से फिर आपको उसी हिसाब से वो लेकर चल रहा होगा और फिर आप उसमें स्ट्रगल करेंगे। तो सबसे पहले ये है कि मैं उनको कहूँगा कि वो आएँ, काउंसलर से मिलें, मीटिंग्स करें, सेटअप करें, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 मीटिंग्स करें, उसके बाद डिसाइड करें। नंबर 2, अपनी रिसर्च को बहुत कॉम्प्रीहेंसिव बनाएं, बट इट शुड बी विद इन दैट लाइन डायरेक्शन के अंदर होनी चाहिए, अदरवाइज यू वुड डाइवर्ट अ लॉट। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आजकल बहुत ज़्यादा एक बूम है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा ऊपर लेकर आया गया है, तो वो आपके डिसीजन मेकिंग को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यू नीड टू बी श्योर कि आप मोबाइल में जब सर्च कर रहे हैं तो क्या सर्च कर रहे हैं, किस तरह से सर्च करें, बिकॉज दे हैव योर डाटा एंड दे पिच द राइट सॉर्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स टू यू। तो हमारे पास आए, बैठें, हमें बताएं, हमारे इवेंट्स हो रहे होते हैं हर साल थ्रू आउट द ईयर, उनको अटेंड करें, अपनी चीज़ों को इनलाइन करें, अपने डॉक्यूमेंट्स को इनलाइन करें, एंड ऑलवेज 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 गो फॉर समथिंग विच इज़ लॉन्ग टर्म, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न आई ऑलवेज प्रेफर कि जी पीपल शुड डू डिग्री रादर देन सर्टिफिकेशंस, आफ्टर देयर इंटरमीडिएट्स, मेट्रिकुलेशंस, ए लेवल्स या IB, या जो अपने वो DAE कर रहे होते हैं, उसके बाद कुछ बच्चे सर्टिफिकेशंस में चले जाते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ आप सर्टिफिकेट्स भी करें, लेकिन एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज़ द अल्टीमेट बेसिक के जो आपको बाहर बहुत जगहों पर कामयाबी दिलवा सकते हैं। अच्छा, मूविंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द एपिसोड, हमें कुछ रैपिड फायर सवाल है, कुछ आपसे पूछने हैं। हाँ जी। 1 वर्ड, फॉरेन एजुकेशन। The best way to develop Pakistan. बेस्ट कंट्री टू One of the स्टडी। best. I'll go for Australia. अच्छा, easiest place to get citizenship। Canada. अच्छा, फाइनेंशियल लिटरेसी। Very important for the coming years. अच्छा, IB टुडे। Excellent initiative, will go very far, inshallah. चलो इंशाल्लाह। अच्छा खुर्रम, बिफोर वी एंड, अगर आप कोई हमने चीज़ मिस कर दी है और अगर आपको ऐड करनी है तो बताएं। मैं हमेशा एंड में हमेशा यही चीज़ कह रहा होता हूँ कि जो लोग ऑथेंटिक होते हैं उनके पास जाएं, अपना टाइम उनको दें, उनके साथ बैठें, डिस्कस करें, बिकॉज ये एक ऐसा डिसीजन होता है फॉरेन एजुकेशन जो कि आपकी एक पूरी जनरेशन को बना सकता है या बिगाड़ सकता है, ठीक है। तो अपना सही लोगों के पास जाएं और सही डिसीजन सही टाइम पे लें। थैंक यू। राइट, थैंक यू खुर्रम भाई फॉर कमिंग इन। आई होप ऑल ऑफ यू जिसको बाहर जाना था उन्हें सही इन्फॉर्मेशन मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।